दोस्तों, राबड़ी आवास खाली कराने के चक्कर में कहीं भाजपा से यादव ना खाली हो जाए। दरअसल पूरी कहानी हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में इस वक्त राबड़ी आवास के बंगले को लेकर चर्चा खूब है। जब से बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बयान दिया कि सम्राट चौधरी फोर्स बुलवाकर राबड़ी आवास खाली करवा ले, हम खाली नहीं करेंगे। फिर सम्राट सरकार ने पूरी तरीके से एक्शन में ले लिया और 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में फोर्स तैनात हो गए। पूरे बंगले को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 15 दिन का अल्टीमेटम राबड़ी आवास को लेकर दिया गया कि आप लोग जल्द से जल्द खाली कर दीजिए। अब देखिए कहानी क्या है। सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। इसके बाद से अगर आप गौर कीजिए, बिहार के राजनीति में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक बात आप जरूर गौर किए होंगे कि यादव में कहीं ना कहीं अब कंसोलिडेटेड जो है वह हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह है, देखिए, यादव में कहीं इस बात को लेकर चर्चा भी है, लग भी रहा है कि यादव के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव, और जब उनको इस तरीके से आइसोलेटेड किया जा रहा है तो फिर बिहार में जो छोटे छोटे यादव नेता हैं या फिर जो यादव है उनको क्या होगा। यादव में यह मैसेज कहीं ना कहीं जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी यादव जो समाज है यह सोच रही है कि लालू यादव को मजबूत करने की जरूरत है, राबड़ी देवी को मजबूत करने की जरूरत है, तेजस्वी यादव को मजबूत करने की जरूरत है। तो देखिए कहीं ना कहीं यादव में यह मैसेज साफ तौर पर जा रहा है। दूसरी तरफ आप गौर कीजिए कि यह आवास जो है 10 सर्कुलर रोड, मत्स्य जो विभाग के मंत्री हैं उनको मिलने से पहले चर्चा है कि राम कृपाल यादव को यह आवास जो है दिया जा रहा था, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। अब आप इस बात को गौर कीजिए, राम कृपाल यादव ने साफ तौर पर मना कर दिया। इधर पप्पू यादव का बयान देखिए, जो पप्पू यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे, वह पप्पू यादव भी पूर्णिया से जो सांसद हैं लालू परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव ने समर्थन किया है, राबड़ी देवी को मां कहा है। पप्पू यादव ने कहा कि राबड़ी देवी मां सम्मान है, उनका सम्मान होना चाहिए, आप भी कभी भूतपूर्व होइएगा। देखिए यह खैर राजनीति वाली बात है, लेकिन अगर आप देखिएगा भी तो एक बंगले में बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी दोनों उस बंगले में रह रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार के जब दो पूर्व मुख्यमंत्री एक ही बंगले में है तो आखिर इससे दिक्कत क्या है? इससे दिक्कत क्या है? क्या बिहार के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए इतना बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए? यह भी सवाल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप गौर कीजिए तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बनी थी। देखिए, मुख्यमंत्री हो, चर्चा पहली की सबसे ज्यादा होती है। जैसे पहली आईएएस जो किरण बेदी बनी थी उसकी चर्चा खूब हुई थी, तो कहीं ना कहीं राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। और नेता पर तो आरोप लगते हैं, कोई पहले दफे नहीं है कि केवल लालू प्रसाद यादव पर ही चारा घोटाले वाले आरोप हैं, इसमें कई और लोगों पर भी लगे थे, भले बाइज्जत बड़ी भी हो गए, लेकिन चर्चा तो है। तो लालू प्रसाद यादव को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है, केवल यादव जाति से आते हैं इसलिए। देखिए, यादव जाति नहीं, अन्य जाति के नेता के ऊपर भी कई ऐसे आरोप लगे हुए हैं। तो खैर यह तो राजनीति मसला है, लेकिन बिहार में इस वक्त चर्चा है गली में, चौक चौराहे पर, कि लालू प्रसाद यादव को बंगले को जिस तरीके से खाली कराया जा रहा है, तो यादव समाज में एक मैसेज जा रहा है कि उनके नेता को आइसोलेटेड किया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उनके नेता कमजोर महसूस कर रहे हैं। तो इसको लेकर यादव कहीं लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी को मजबूत करने के लिए एकजुटता ना हो जाए, तो इसको लेकर भी चर्चा है। खैर राजनीति है, सरकारी कार्रवाई है,
कि बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है कि पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से राबड़ी देवी साल 2006 से 2026 हो गया, यानी कि 20 साल से वहां पर रह रही है, तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर थी। यहाँ पे अवधि को लेकर अब 6 महीने पहले ही नोटिस दिया गया था खाली करने को लेकर। खाली नहीं करने के बाद अब जो है पूरी तरीके से सम्राट सरकार की फोर्स एक्शन में है और जल्द से जल्द बंगले को खाली कराने की नोटिस दी गई है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बिहार 100 देख रहे हैं, धन्यवाद।